हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ नए टॉपिक नए सिलेबस को लेकर के बात करने वाले हैं, नए सब्जेक्ट को। इससे पहले वाली जो हमारा पीडीए क्लासेस का जो चैनल है उसमें बहुत सारे लेक्चर मतलब 25 से 30 के समथिंग लेक्चर पड़े हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। अभी क्या है कि बच्चों की रिकमेंडेशन पर फिर से इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को वीडियो की लेंथ में बहुत ही कम रखूंगा, 10 से 15 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। अभी देखते हैं, हम उसी को सिलेबस को डिस्कस करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। और ये इंडियन ज्योग्राफी ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी से लेके यूपीएससी और सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और भी अदर्स एग्जाम्स हैं, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उन सब में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बस देख लीजिए कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाऊंगा। मैं सभी एग्जाम को टारगेट लेकर के चलूंगा, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं, हम आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इसके हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है भारत का एक बेसिक परिचय पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। कि इंडियन जो ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, उसका बेसिक परिचय मतलब इंट्रो जानेंगे। कैसे भारत का नाम भारत पड़ा, क्या क्या नाम था, जैसे बुद्ध के समय इसको जम्बूद्वीप बोले थे, कैसे इंडिया बोला, कैसे भारत नाम आया, कैसे मतलब हिंदुस्तान, ये सब नाम इसके बारे में देखेंगे। और क्या क्या इसकी वो थी, वो सब बारे बात करेंगे। इसके बारे में बेसिक चीजें देखेंगे। फिर भारत की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें जैसे आ जाएगा आपका रॉक्स वगैरह, इसमें रॉक्स वगैरह देखेंगे, जैसे आर्कियन रॉक है, धारवाड़ है, ये कहाँ किस पार्ट में कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, इस सब हम देख लेंगे। गोंडवाना वगैरह, डक्कन ट्रैप। फिर कहते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी की। इसमें इंडियन का जो आएगा वो फिजिकल वाला पार्ट आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट आएगा। और फिजिकल का मतलब है कि भारत का जो पूरा का पूरा भौगोलिक प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश के बारे में जानेंगे कि उत्तर वाले पार्ट में क्या है। जैसे बीच वाले पार्ट में हम देखेंगे, बात करेंगे गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण में दक्कन का पठार है और छोटा नागपुर प्लेटो, ये सारे इतने पार्ट की बात करेंगे। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन इसी में सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तब हम इसका देखो यहाँ पे, जब हम भौतिक मतलब फिजिकल भौतिक प्रदेश पढ़ लेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, इसके बाद में एक बीच में यहाँ पे टॉपिक लूंगा जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो इंडिया के, हम लोग इंडिया के, थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेट की बात करेंगे, स्टेट्स की बात कर लेंगे। और हम यहाँ पे यूटीज की बात कर लेंगे कि कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज हैं, जिसमें इंडिया के पूरे नाइबर कंट्री वगैरह हल्की मैपिंग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया का, इसके बाद इंडिया का मैपिंग करा दूंगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। और ये करने के बाद आपको डाउट और क्लियर हो जाएंगे, फिर सीधा जंप करेंगे जब ये पढ़ लोगे। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के इस वाले पार्ट के लेक्चर डले हैं उस पे चैनल पे। अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे और पैटर्न पढ़ेंगे कि नदियां किस प्रकार से पैटर्न में फ्लो होती हैं, किस प्रकार का ड्रेनेज, जैसे गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, सिंधु इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, कावेरी है। तो ये सब देखेंगे, जिसमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की रिवर्स की बात करेंगे, और नॉर्दर्न रिवर्स जो उत्तर से आती हैं उनकी बात कर लेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो इसमें भारत की जलवायु की बात करेंगे, इंडियन क्लाइमेट की बात करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। फिर मृदा पढ़ेंगे, सॉइल को पढ़ लेंगे अच्छे से कि सॉइल का कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो ये सब बेसिक बातें जाए। और प्राकृतिक वनस्पति मतलब नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी हम जान लेंगे। जब ये जान लेंगे तो वाटर रिसोर्स के बारे में जान लेंगे कि भारत में किस प्रकार के रिसोर्स हैं, कहाँ कहाँ से पानी की उपलब्धता होती है, तो ये सब इसमें देख लेंगे। फिर बहुउद्देशीय परियोजना, इनके जो प्रोजेक्ट हैं, जो डैम हैं भारत में बने हैं, और कौन कौन से डैम कहाँ पे हैं, और किस प्रकार का, किससे बिजली बनाई जाती है, किस डैम का पर्पज सिंचाई के लिए ज़्यादा यूजफुल है, कहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होती है, मछली पालन ज़्यादा किया जाता है। तो इसके भी ये सारे टॉपिक, सारे पॉइंट हम देखते चले जाएंगे। पर अगला जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है खनिज, मिनरल। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे मिनरल की माइंस देख लेंगे कि कौन कौन सी माइंस है, कहाँ कहाँ पे खनिज संसाधन है, इनकी बात कर लेंगे। फिर ऊर्जा परिदृश्य देख लेंगे, एनर्जी देख लेंगे, एनर्जी के सोर्स कहाँ कहाँ से हैं, तो ये सब बात कर लेंगे। फिर भारत में इंडस्ट्री, देखो ऊर्जा के ही अंदर इंडस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो वो हम बात कर लेंगे बेसिक। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट देखेंगे, रेल देखेंगे, और रोड देखेंगे, और एयर वाला देखेंगे, एरोप्लेन्स वगैरह देख लेंगे, और वाटर ट्रांसपोर्ट देख लेंगे, ठीक है। इस सब क्वेश्चन हम इनको देखेंगे और कैसे कैसे बनता है।
ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, भारत की जनजातियां देख लेंगे, और यहाँ पे भारत की जनसंख्या, ये सेंसस देखेंगे 2011 का, तो हम सेंसस की भी यहाँ पे बात कर लेंगे। बात आते कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जबकि इनको साथ में मर्ज करके पढ़ेंगे, एक ही साथ में आ जाएगा। जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो देखो, जब यहाँ पे हम, जैसे मैंने यहाँ पे बात कही कि भौतिक प्रदेश में सारा हम फॉर्मेशन देखेंगे कि जो इंडिया का फॉर्मेशन है किस पार्ट को क्या कहते हैं। बेसिकली 5 पार्ट में बांटा गया है फॉर्मेशन को, मैं बाद में बात करूंगा। जैसे गंगा यमुना का मैदान है, उत्तर भारत का अलग से हो गया, दक्षिण भारत का पठार है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, तो इनकी बात कर लेंगे, वो देख लूंगा मैं कैसे क्या है, इस सब आपसे बात करेंगे। इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जब फॉर्मेशन में चलेंगे, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के साथ साथ यहीं पे आपके साथ झीलें पढ़ लेंगे, झीलें, लेक्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इंपोर्टेंट रहेगा। लेक्स के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो बंदरगाह, पोर्ट आ जाएंगे, पोर्ट देखो, पोर्ट जो है, बंदरगाह जो है, उनको हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसके साथ बंदरगाह की बात करें। लेकिन बेसिकली मैं एक बार एक हल्का सा इंट्रो दे दूंगा बंदरगाह मतलब पोर्ट के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। झीलें हैं, पोर्ट हैं, और कुछ यहाँ पे पासेस है, पासेस भी हम यहाँ पे देख लेंगे। दर्रे, तो दर्रे आपको भौतिक विभाजन में ही आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है, इसकी संरचना में ये पढ़ लेंगे। दर्रे के बाद यहाँ पे पासेस हो जाएंगे, ये दर्रे हो गए आपके, ठीक है। दून वगैरह है, ये देख लेंगे, ठीक है, देहरादून है, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए मैं बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में हो, इंडियन ज्योग्राफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देखो किसी भी ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले तो सबसे पहले उसका फिजिकल ज्योग्राफी मतलब कि भौतिक वाला पार्ट आना बहुत जरूरी है। तो हम फिजिकल भूगोल पढ़ेंगे, जैसे भौतिक भूगोल के टॉपिक लिखे हैं तो भौतिक पढ़ लेंगे। जब हम उसका फिजिकल भौतिक भूगोल पढ़ लेंगे कि कैसे इंडिया बना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कौन कौन सी चट्टान है, ये सब पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे इसका राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, राजनीतिक के बारे में जान लेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में जान लेंगे, पूरी उसकी स्टेट कितने हैं, यूटीज कैसे हैं, कौन कहाँ पे है, उसकी लोकेशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ये देखने के बाद भौतिक में, जैसे इसमें आपका बेसिक में बता दूं, इसमें आपका अक्षांश वगैरह आएगा, देशांतर वगैरह आएगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह पढ़ लेंगे। इसमें इंडिया की लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पे वो देख लेंगे। जीएमटी का क्या मतलब है, 0 डिग्री, देशांतर का क्या मतलब है 0 डिग्री, इक्वेटर का क्या मतलब है, तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे बेसिक में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। फिर इसके बाद भारत का यहाँ पे हम बात करें, आर्थिक भूगोल देखेंगे। आर्थिक भूगोल में आपका आएगा जैसे कि मिनरल है, आपकी कृषि है, ठीक है, ये टॉपिक बेसिक देखने। इसमें एक टॉपिक और मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, वो यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, हाँ यहाँ पे एक टॉपिक और है कृषि, तो कृषि को डिस्कस कर लेंगे, मतलब कि एग्रीकल्चर को भी डिस्कस कर लेंगे इसके अंतर्गत। एग्रीकल्चर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आर्थिक भूगोल देख लेंगे, और एक लास्ट का पॉइंट देखेंगे जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या की जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड लेवल पे क्या है और क्या नहीं है। इसमें ये बेसिक क्वेश्चन इतने देखने हैं, इतने आपको भूगोल के पार्ट को पढ़ना है और ऐसे आपको समझना है। मैं पहले ही बोला हूँ कि जो जिस प्रकार से पॉलिटी हम लेकर के चल रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के, उसी प्रकार रॉक्स को या फिर इंडियन ज्योग्राफी को, कोई भी टॉपिक हो, या फिजिकल ज्योग्राफी हो, फॉर्मेशन इंडिया हो, या फिर क्लाइमेट हो या रिवर हो, मैं एक टॉपिक को लूंगा, बहुत ही स्लो तरीके से लेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, धीरे धीरे चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, इसके भौगोलिक परिचय को लेकर के, इसको इंट्रो को लेकर के इंडियन ज्योग्राफी को। पहले तो हम इस पर वर्ल्ड मैपिंग समझेंगे, इसकी लोकेशन क्या है उसको जानेंगे, वर्ल्ड मैप पे क्या है, और अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, ये सब हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जीएमटी क्या कहलाता है, जीएमटी प्लस जीएमटी माइनस क्या होता है, इसकी भी लोकेशन जानेंगे कि ईस्ट में अगर कोई बंदा जाए तो समय का माइनस होगा कि प्लस होगा, वेस्ट में अगर कोई बंदा जाएगा तो प्लस या माइनस होगा, क्योंकि जब 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो एक दिन का अंतर आ जाता है सीधा सीधा, मतलब कि डेट चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे बेसिक बात करेंगे। मैं पहले ही बोला आपके साथ टू द पॉइंट बात करेंगे कंटिन्यू, और इन सब चीजों को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसके साथ पहले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।